Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मनोविज्ञान में, शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इसी को हम TLM भी कहते हैं। टी मतलब टीचिंग, एल मतलब लर्निंग और एम मतलब मटेरियल। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी बच्चे के व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। जैसे बालक जो है वर्णमाला नहीं सीखा है, आपने उसे 1 महीने में वर्णमाला सिखा दिया, अर्थात आपने उसके व्यवहार में क्या किया, परिवर्तन कर दिया, तो वह एक शिक्षण है। पहले बच्चा टाइपिंग करने, साइकिल चलाने नहीं जानता था, आपने उसे टाइपिंग करना और साइकिल चलाना सिखा दिया, तो यह एक शिक्षण है। और वैसे ही अधिगम भी है कि व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन जो होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। जैसे बच्चा साइकिल चलाना ही सीखना चाहता है और बच्चा साइकिल चलाना ही सीखा, तो यह क्या है, अधिगम। ठीक है। तो उसी शिक्षण के लिए, उसी अधिगम के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए हम कुछ सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसी को हम शिक्षण अधिगम सामग्री, जो शिक्षण के दौरान बच्चे को हम सिखाते हैं, उसके लिए हम कुछ सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसी को हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। और इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है शिक्षक करता है। तो शिक्षक जब इसका प्रयोग करता है तो उसके लिए वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। लेकिन उसी के द्वारा बच्चा उसी शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से सीखता है, तो बच्चे के लिए यह सहायक सामग्री होता है। क्या होता है, सहायक सामग्री। अब बात आ जाती है कि आखिरकार शिक्षक को ज़रूरत क्या पड़ी कि वह शिक्षक प्रयोग करे शिक्षक अधिगम सामग्री या TLM का। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, अर्थात रोचक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए हम TLM का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा छात्रों को सक्रिय रखने के लिए भी हम TLM का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई पाठ मान लीजिए बच्चे को पढ़ाना है, तो आप उस पाठ को, या मान लीजिए आपको बच्चे को बताना है आयतन के बारे में कि बेटा अगर आप आयतन, मान लीजिए पानी है, तो पानी को अगर आप ग्लास में रखेंगे तो वह ग्लास का आकार ले लेगा, और अगर आप कप में रखेंगे तो वह कप का आकार ले लेगा। आपने इस तरीके से बच्चे से बताया कि पानी का, इसमें आयतन तो फिक्स है लेकिन आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आप एक तरीका है कि आप एक ग्लास और एक कप ला के बच्चे के सामने रख के उस प्रयोग को बताइए, और एक तरीका है कि आप इसको कॉपी पे नोट करवा दीजिए शब्दों में। तो आप बताइए कि बच्चा सबसे प्रभावशाली ढंग से किससे सीखेगा। तो आप बताएंगे कि जो TLM का प्रयोग किया गया, ग्लास और कप का जिसमें प्रयोग किया गया, उसके द्वारा बच्चा बहुत प्रभावशाली ढंग से सीखेगा। उस शिक्षण का प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा। इस समय जो वह बच्चा सीखेगा वह ज़्यादा समय तक उसको याद भी रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया रोचक है, तो आप कहेंगे जो TLM वाली है उसमें बच्चा खूब रुचि लेगा, जबकि आप लिखा देंगे तो उसमें बच्चा रुचि नहीं लेगा। कौन सरल और सुगम है, कौन आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉपी में अगर परिभाषा लिखाया जाएगा तो 1-2 परिभाषा याद हो सकता है। अगर बहुत परिभाषाएं याद आपको करनी पड़े बचपन में ही, तो कोई परिभाषा आपको याद नहीं होती है। लेकिन इस तरीके से आप जो है बता देते हैं कि बेटा आयतन जो होता है द्रव का क्या होता है, अनिश्चित होता है, और द्रव का आयतन जो होता है जिस बर्तन में उसको रखा जाएगा उसी का आकार वह क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इस तरीके से आप बता देंगे तो बच्चा समझ जाएगा और उसको वह जो है सरल लगेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छात्र सक्रिय रहता है, एकदम एक्टिव रहता है, उसको मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है। तो TLM के यही सब जो है लाभ हैं कि पाठ को ठीक से समझाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, सरल, सुगम बनाने के लिए, विद्यार्थी को सक्रिय करने के लिए हम TLM का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर आपको थांडाई का प्रयोग बताएं, तो थांडाई का प्रयोग एक तरीका है कि हम बता दें बिना चित्र उत्र के, बिना किसी चीज़ के, कि एक जो है पिंजड़ा था, उसी में एक बिल्ली थी, और बाहर भोजन ला के रखा गया, और बिल्ली जो है छटपटाने लगी, लीवर अपने आप दब गया, और जो है खटका खुल गया और बिल्ली जो है भोजन खा ली। एक तो तरीका ये है कि इसको बता के हम क्या करें, ऐसे लिखवा दें। और दूसरा तरीका है कि इस तरीके का फिगर हम आपको प्रोजेक्टर के द्वारा से, या टीवी के द्वारा, या मोबाइल के द्वारा, किसी भी माध्यम से आपको क्या करें, दिखा दें। और दिखाने के बाद जो है हम क्या करें, आपको यह चीज़ बताएं। और एक माध्यम है कि एक पिंजड़ा ही बनाए और सही में बिल्ली ला के दिखाएँ। ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को आपको टीवी में दिखा रहे हैं तो आप दृश्य सामग्री के द्वारा यहाँ पे सीख रहे हैं, और आप जो चीज़ आपको हम 5 बार बताएंगे बिना फिगर के, इस चीज़ को हम 1 बार आपको बताएंगे तो आपको सारा का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो TLM होता है वह क्या करता है, वह आपके टॉपिक को, आपके पाठ को प्रभावशाली ढंग से आपके सामने पेश करता है। और जब आपके सामने उसको प्रभावशाली ढंग से पेश करेगा तो आप उसमें रुचि लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और यह ज्ञान आपको सरल लगेगा, बहुत समय तक आपको क्या रहेगा, याद भी रहेगा। इसके साथ साथ आपका समय भी क्या होगा, बचेगा।
जैसे आप लोग मोबाइल में देख लेते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री का ही प्रयोग करते हैं। मोबाइल दृश्य श्रव्य में आ जाएगा, आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है फर्स्ट क्लास। तो सुनकर और देखकर जब ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं तो उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं क्या कर देती हैं, शिक्षण को प्रभावशाली बना देती हैं। अर्थात पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्री का प्रयोग करता है, समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्री का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री कहलाता है। इसी को इंस्ट्रक्शन मटेरियल या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग एड्स कहते हैं। जैसे पाठ्यपुस्तक भी आपका क्या है, ये भी आपका शिक्षण अधिगम सामग्री एक TLM है। क्या है, TLM है। एनिमेशन भी क्या है, TLM है। रेडियो भी क्या है, TLM है। टेलीविज़न भी क्या है, TLM है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, TLM है। ठीक है, इससे जो है टॉपिक को या पाठ को या जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको बहुत ही रुचिकर बनाया जा सकता है। जैसे आप देखिए, पावलाव के सिद्धांत को अगर हम पढ़ा देते और आपको यह फिगर नहीं दिखाते तो शायद ही आप पावलाव के सिद्धांत को समझ पाते। तो देखिए, यह जो है आपका TLM हो गया, और अगर इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, हम दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर पर, तो यह आपका केवल दृश्य सामग्री हो गया, दृश्य TLM हो गया। अगर हम मोबाइल में एनिमेशन दिखा दे रहे हैं जिसमें आवाज़ भी आ रही है तो वही दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया। तो इससे आपको देखिए सरलता भी होती है, आपको टॉपिक सुगम भी लगता है, आप प्रभावशाली ढंग से सीखते भी हैं और आप सक्रिय भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसीलिए शिक्षक जो है प्रयोग करता है क्या, TLM। अब देखिए TLM जो होता है यानी शिक्षण अधिगम सामग्री जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है श्रव्य सामग्री। तो देखिए श्रव्य सामग्री को अंग्रेजी में हम ऑडियो एड्स कहते हैं, AIDS। ठीक है, तो श्रव्य सामग्री जो है शिक्षण साधन है जिससे हम संदेश केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अर्थात केवल हम कह सकते हैं कि जब हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसी सामग्रियों को हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि सुनकर ज्ञान अर्जित करने के जितने भी साधन होते हैं वो सारे के सारे साधन क्या कहलाते हैं, श्रव्य सामग्री कहलाते हैं। तो सुनकर ज्ञान अर्जित करने या सुनकर ज्ञान प्राप्त करने वाले सारे साधन, सारे युक्तियाँ, सारी डिवाइस जो कहलाती हैं वो श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। अब कुछ उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहला है टेप रिकॉर्डर। तो दोस्तों देखिए, यह एक श्रव्य यंत्र है जिसकी खोज हार्मिक रे ने की है और यह ध्वनि का आलेखन डिस्क यांत्रिक विधि द्वारा करता है। आप जानते हैं कि यांत्रिक विधि का मतलब होता है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं तो पैडल में यांत्रिक विधि या यांत्रिक बल लगता है। आप जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो हैंडल मारते हैं तो वहाँ पे यांत्रिक बल लगता है। वैसे ही आप देखे होंगे टेप रिकॉर्डर में 2 छोटे छोटे जो है गोल गोल होते हैं और वह चलने लगते हैं, और उसी के साथ साथ टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट लगता है वो भी चलने लगता है। तो जब यह डिस्क जो होता है, कैसेट जो होता है चलने लगता है यांत्रिक विधि से, तो वह ध्वनि का क्या करने लगता है, आलेखन करने लगता है। जो ध्वनि उसमें रहती है उसको बाहर करने लगता है। तो ध्वनि का आलेखन जो होता है वो डिस्क यांत्रिक विधि से होता है। तो अब ये बताइए कि टेप रिकॉर्डर में आप कोई भी चीज़ जो है टेप करके क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है, आप बचपन में देखे होंगे या जब आप लोग पढ़ाई करते थे तो पूरा का पूरा लूसेंट किताब जो है उसको टेप रिकॉर्डर करके बेचा जाता था। कि आप लूसेंट की किताब जो है टेप रिकॉर्डर करके बेचा जाता था, आप जो है कान में लगाते थे और लूसेंट की किताब सामने रख लेते थे और आराम से पढ़ते रहते थे। तो टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य सामग्री है, उससे सुनकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, तो एक श्रव्य सामग्री कहते हैं। ऐसे पहले देखिए फिल्मों की कैसेट आती थी, पूरी की पूरी फिल्म को हम लोग सुन के ही एंजॉय करते थे, उसमें मार वो सब होता रहता था। फिल्मों की कैसेट आती थी, इसके अलावा देखिए बहुत गानों की कैसेट, बहुत चीज़ों की कैसेट आती थी। तो सभी से हमको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता था, लेकिन ज्ञान मिलता था सुन के। तो टेप रिकॉर्डर जो है एक क्या है, श्रव्य सामग्री। दूसरा है रेडियो। तो रेडियो के बारे में आप जानते हैं कि यह एक श्रव्य सामग्री है। इसकी खोज मार्कोनी ने की थी और यह संदेश संचार का प्रभावी माध्यम, मतलब कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज जो है संचार, मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर भेजना है तो वह जो है उसका सबसे प्रभावी जो है रेडियो। क्या है, रेडियो। अगला है टेलीफोन। अब देखिए दोस्तों, रेडियो जो होता है, देखिए विदेश के समाचारों को भी हम जो है रेडियो के द्वारा क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। BBC लंदन की समाचार है, पूरे दुनिया का कोई भी समाचार रहता है रेडियो के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो मतलब समाचार भी एक क्या है, जानकारी है। तो जब सुनकर हम कोई जानकारी ग्रहण करते हैं, जब सुनकर हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, जब सुनकर हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो इसमें सुनकर हम ज्ञान को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए आपके रेडियो पे जैसे सखी सहेली जैसे कार्यक्रम आते हैं तो उसमें औरतों के बारे में बताया जाता है कि आप लोग क्या करिए, कैसे करिए। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे भी आते हैं जिसमें छोटे बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड कार्यक्रम, जैसे इस समय देखिए प्राइमरी के विद्यालय में जब विद्यालय बंद था तो रेडियो पर 11 बजे से 12 बजे तक या ऐसे ही कोई टाइम में आपका बच्चों से शिक्षण संबंधित कोई टॉपिक चलता था। टीवी पर तो अलग चलता था, रेडियो पर भी चलता था। तो रेडियो के द्वारा सुनकर हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो रेडियो भी ये क्या है, श्रव्य सामग्री है। अगला है टेलीविज़न। तो दोस्तों टेलीफोन क्या है, टेलीफोन। तो हम टेलीफोन का मतलब आप जानते ही यही क्या है, टेलीफोन है। तो टेलीफोन भी एक श्रव्य सामग्री है। इसकी खोज ग्राहम बेल ने की थी। और टेलीफोन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए बिना किसी विषय वस्तु पर, किसी टॉपिक पर वार्ता कर सकते हैं। तो बिना जाए
किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, किसके द्वारा? टेलीफोन के द्वारा। तो टेलीफोन में सुनकर ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो यह भी क्या होगा? टेलीफोन भी एक क्या होगा? श्रव्य सामग्री होगा। जैसे पहले ऐसा होता था, जब टेलीफोन ही था तो मुंबई से टेलीफोन मान लीजिए पापा ने किया, बच्चा यहाँ पे किताब खोला और पापा के पास भी एक किताब रहती थी, पापा कहते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ, तो बच्चा पढ़ता जाता था। उसके बाद देखिए लिंगुआ फ़ोन। तो दोस्तों लिंगुआ फ़ोन में भी फ़ोन आ रहा है कि नहीं? तो जैसे टेलीफोन है वैसे आप याद कर लीजिए लिंगुआ फ़ोन। तो फ़ोन क्या होगा? श्रव्य सामग्री होगा बस। तो लिंगुआ फ़ोन एक वैश्विक भाषा प्रशिक्षण प्रदाता है। सेल्फ स्टडी भाषा का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है और विदेशी भाषा सीखने में यह क्या करता है? मदद करता है। कुल मिला जुला के बात करें, विदेशी भाषा अर्जन करने में, भाषा को सीखने में मदद करता है कौन? लिंगुआ फ़ोन। जैसे आप देखे होंगे फिल्मों में इस तरीके का लिंगुआ फ़ोन आता है और इसी में जब कैसेट लगाते हैं तो विदेशी भाषा में गाना गाता है, करके गाना गाता है, तो वो हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसमें विदेशी भाषा, जैसे अपने देश के जो विदेश में जाके रहते हैं वो लोग लिंगुआ फ़ोन का यूज़ करते हैं और विदेशी भाषा जानने के लिए, विदेशी भाषा सीखने के लिए। ठीक, तो लिंगुआ फ़ोन के द्वारा हम सुनकर विदेशी भाषा सीख सकते हैं, विदेशी भाषा का अर्जन कर सकते हैं। तो यह भी एक क्या है? श्रव्य सामग्री है। वैसे देखिए ऑडियो डिस्क, जो CD का कैसेट आता था, वो भी एक क्या है? वो भी आपका एक श्रव्य सामग्री। क्या है? श्रव्य सामग्री। अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग लिखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, टेलीफोन वाला कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेलीफोन वाला कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगा? यह भी श्रव्य सामग्री ही होगा। उसके बाद देखिए ऑडियो डिस्क मतलब CD हम लगाते हैं और CD में हम साउंड लगाते हैं तो CD चलने लगती है, चलती है नहीं? तो CD जब चलेगी साउंड में आवाज़ आएगा, तो CD हो गया या कैसेट हो गया, ये श्रव्य सामग्री ही है। उसके बाद USB ड्राइव भी जब हम लगाते हैं तो USB ड्राइव आप अपने जो है गाड़ी में लगाते हैं, 4 व्हीलर में, तो उसमें भी क्या आता है? आवाज़ सुनाई देती है। तो श्रव्य सामग्री, जब तक टीवी नहीं लगाएंगे तब तक थोड़ी दिखाई देगा, टीवी अलग चीज़ तब हो जाएगा दृश्य तरफ, लेकिन आप केवल USB लगाते हैं तो केवल आपको सुनाई साउंड में देता है। तो USB ड्राइव भी क्या होता है? जो 32 GB का USB, 64 GB का USB लेते हैं, तो ये USB ड्राइव भी आपका एक श्रव्य सामग्री है। उसके बाद देखिए दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रो मतलब माइक, जो माइक में रामलीला में बोलते हैं लोग, हेलो जो है फला ने 10 रुपये दिया, फला ने 100 रुपये दिया, तो जो माइक में बोलते हैं वो माइक भी जो होता है वो केवल श्रव्य सामग्री होता है। उसमें कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं। मौखिक उदाहरण भी अगर आप अपने मुंह से बोल रहे हैं तो भी आपका किसमें आएगा? श्रव्य सामग्री में आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा दृश्य सामग्री। तो दोस्तों देखिए दृश्य सामग्री क्या होता है? तो दृश्य सामग्री का मतलब होता है कि ऐसे साधन, ऐसे डिवाइस जिनमें हम देखकर ज्ञान की प्राप्ति करें, उसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं। मतलब ऐसी सामग्री जिसमें हम देखकर कुछ ज्ञान का अर्जन करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उसे हम दृश्य सामग्री कहेंगे। अर्थात देखकर ज्ञान की प्राप्ति करने की जितनी भी युक्तियाँ होंगी, जितनी भी सहायक सामग्री होंगी, जितनी भी डिवाइसेस होंगी, सारी की सारी दृश्य सामग्री में आएंगी। जैसे पुस्तक हुआ, तो पुस्तक क्या सुनाई देता है? नहीं। पुस्तक, चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड और संग्रहालय, ये सब क्या है? दृश्य सामग्री है। संग्रहालय में भी आपका जो है दृश्य सामग्री। अब देखिए बुलेटिन बोर्ड जो होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय चलता है या कोई एग्ज़ाम होता है तो एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे सूचना चिपका दी जाती है कि फला यूपी टेट के एग्ज़ाम के दूसरे बैच वाले ब्लॉक B में बैठेंगे। इस तरीके से क्या किया जाता है? बुलेटिन बोर्ड पर एक सूचना चिपका दी जाती है, तो वो भी आपको दिखाई देता है, वहाँ पर कोई चीज़ बोलता नहीं है। तो दृश्य सामग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला दृश्य सामग्री और सबसे इम्पॉर्टेंट है श्यामपट। श्यामपट पर आपको 45 डिग्री कोण पर ही लिखना चाहिए और श्यामपट को शिक्षक का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। देखिए शिक्षक का मित्र आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा कि भाई श्यामपट नहीं रहेगा तब भी आप तो पुस्तक के द्वारा शिक्षण कर सकते हैं। तो शिक्षक का मित्र तो पुस्तक भी हो सकता है और पुस्तक भी ना हो तब भी आप ज्ञान कुछ न कुछ दे सकते हैं। तो शिक्षक का मित्र उसका मस्तिष्क होना चाहिए। लेकिन ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने, यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षक का मित्र जो है श्यामपट को माना। इसलिए हमको भी क्या पढ़ना है कि शिक्षक का मित्र जो है क्या है? श्यामपट है। श्यामपट में लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। श्यामपट पर लिखते समय आप श्यामपट के बाएं खड़े हों और ऊपर से नीचे मिटाना चाहिए। ये सारी चीज़ें श्यामपट में देखना है, ये सब याद रहना चाहिए। दूसरा है पुस्तक। तो पुस्तक भी ये क्या है? दृश्य सामग्री है। तो सर्वप्रथम पुस्तक का प्रयोग कमेनियस ने किया, इसीलिए पाठ्य पुस्तक का जनक किसे कहा जाता है? कमेनियस। और इसमें हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुस्तक भी क्या है? दृश्य सामग्री है। उसके बाद देखिए चित्र हुआ, मानचित्र हुआ, मूक चित्र हुआ। मूक चित्र मतलब ऐसा चित्र जिसमें आवाज़ ना हो, जैसे गूंगू का समाचार चलता है तो उसे आप दृश्य सामग्री ही कहेंगे। मानचित्र कहेंगे, जैसे भारत का, अमेरिका का मानचित्र जो है, तो मानचित्र में भी हम देख कर ही ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो मानचित्र भी ये क्या है? दृश्य सामग्री है। वैसे चित्र भी क्या है? जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ज्ञा से ज्ञानी, ये सब चित्र भी क्या हैं? ये सब भी आपके हैं दृश्य सामग्री। इसके अलावा देखिए दोस्तों आकृति या मॉडल, आकृति, मॉडल, चार्ट, नक्शा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं आपके दृश्य सामग्री। क्योंकि आकृति का मतलब जैसे पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी का मॉडल जो है ग्लोब में क्या किया जाता है? सजाया जाता है। या ये सारी आकृतियाँ देखिए यहाँ पे कई तो लिखी हैं, जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत। आप इन सब आकृति या मॉडल या चार्ट की बात कर सकते हैं। तो चार्ट पे आप जैसे जल प्रदूषण छाप दिए, तो जल प्रदूषण के बारे में हम ज्ञान अर्जन करते हैं चार्ट में देख कर।
तो चार्ट एक क्या हो गया, चार्ट एक हो गया दृश्य सामग्री। नक्शा है तो नक्शा में घर का नक्शा बन जाता है, तो घर का नक्शा बनता है तो उसमें भी देख कर हम ज्ञान का अर्जन करते हैं कि कहाँ पे जो है बाथरूम रहेगा, कहाँ पे पूजा घर रहेगा, कहाँ पे गेस्ट रूम रहेगा। तो नक्शा में भी हम देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, दृश्य सामग्री होगा। वैसे पोस्टर, जैसे हम लोग कोचिंग का, स्कूल का पोस्टर जो हम चिपकाते हैं, तो उससे बाज़ार वाले या सबको देख कर कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। भैया वहाँ पे स्कूल खुला है, तो वहाँ पे कोचिंग खुली, तो पोस्टर भी एक क्या होता है, दृश्य सामग्री होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड को ही हम फ्लिप चार्ट या प्लानर ग्राफ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्लैश कार्ड आए या चार्ट आए या ग्राफ आए, तो देखिए कार्ड जो होता है, आप शादी का कार्ड मान लीजिए, कार्ड में आप देख कर क्या करते हैं, कार्ड को आराम से देखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें जानकारी लेते हैं। चार्ट जो है आपका दृश्य सामग्री है ही, ग्राफ भी आप देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये फ्लैश कार्ड हो, चाहे फ्लिप चार्ट हो, चाहे प्लानर ग्राफ हो, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों दृश्य सामग्री। अब देखिए फ्लैश कार्ड होता क्या है, जैसे देखिए ये सब क्या है, ये सब फ्लैश कार्ड क्या है, फ्लैश कार्ड। जैसे मान लीजिए कोरोना के कारण लॉकडाउन आ गया और किताब आपको नहीं मिल रहा है, जब किताब आप नहीं मिलेगा तो आप जो है फ्लैश कार्ड खुद घर पे बना सकते हैं। जैसे एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ को काटिए और काटने के बाद एक तख्ती पे क्या करिए, चिपका दीजिए। उसके बाद ऐसे ए लिख दीजिए और एप्पल का चित्र बना दीजिए और यहाँ पे एफ फॉर एप्पल लिख दीजिए और ऐसे ही ABCDE सब लिख डालिए। फिर बच्चे को सामने लाइए और इसको पढ़ाइए कि बेटा देखो ए फॉर एप्पल है, और दे दीजिए। दिन भर अपना वो मस्त रहे उसी में और ए फॉर एप्पल शाम तक क्या करे, सीख जाए। तो ऐसे ही देखिए फ्लैश कार्ड होते हैं, ये सब फ्लैश कार्ड होते हैं। फ्लैश कार्ड के द्वारा हम बच्चों को वर्णमाला हुआ, गिनती हुआ, पहाड़ा हुआ, बर्ड्स के नेम हुए, फ्रूट्स के नेम हुए, ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए पत्र पत्रिका, तो पत्र पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर ऊपर भी क्या है, दृश्य सामग्री है। प्रोजेक्टर भी क्या है, दृश्य सामग्री। लेकिन प्रोजेक्टर अब जो आते हैं उसमें आवाज़ भी आता है, तो जो बिना आवाज़ वाला प्रोजेक्टर है तो उसमें भी हम देख कर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो प्रोजेक्टर का देखिए दोस्तों काम क्या होता है कि यह छोटी सी आकृति, इस लैपटॉप में छोटी सी आकृति है, प्रोजेक्टर में जोड़ दिए हैं। अब इसी आकृति को जो है देखिए यह कितना बड़ा दिखा रहा है, इतना बड़ा दिखाएगा, पूरा दीवार पर दिखाएगा। अर्थात प्रोजेक्टर का काम है कि पर्दे पर बड़ा दिखाई देना। क्या करना, पर्दे पर बड़ा दिखाई देना। तो प्रोजेक्टर जो होता है 3-4 प्रकार का होता है। पहला है मैजिक लैंटर्न, दूसरा है ए वीडियो स्कोप, तीसरा है डाई स्कोप और चौथा है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो दोस्तों देखिए मैजिक लैंटर्न क्या होता है, इसे हम जादू की लालटेन कहते हैं। यह एक कांच में जिलेटिन का घोल का बना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रखा गया है क्या, मैजिक लैंटर्न। तो यहाँ पे मैजिक लैंटर्न है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक जो है लालटेन की तरह क्या किया गया है, बना दिया गया है। तो लालटेन की तरह यहाँ पे देखिए धुआं निकल रहा है और यहाँ पे देखिए ये वाला भाग देखिए यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है। यही फ़ोटो जो है यहाँ पे बड़ा होकर क्या हो रहा है, दिखा रहा है। तो जो फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है, तो इसके पहले यहाँ पर और बाद में जिलेटिन का घोल, जिलेटिन नामक रसायन का क्या किया गया है, घोल लगाया गया है। और उस जिलेटिन के कारण ही जो है यह फिगर थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसे हम मैजिक लैंटर्न कहेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए उसका थोड़ा सा मॉडिफाई रूप, संशोधन रूप था ए वीडियो स्कोप। क्या था, ए वीडियो स्कोप। अब ए वीडियो स्कोप में जहाँ पे जिलेटिन का घोल आप लगाए थे वहाँ पे पारदर्शी लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पारदर्शी लेंस लगा देंगे। तो यह इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी थोड़ा सा और साफ, थोड़ा सा और HD दिखाने लगेगा। उसके बाद एक आया डाई स्कोप। तो ए वीडियो स्कोप के बाद आया डाई स्कोप, और डाई स्कोप में जिलेटिन और पारदर्शी लेंस दोनों को एक साथ लगाए तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ, और इम्प्रूव होने के बाद एकदम साफ फुल HD में दिखाने लगा। उसके बाद आया ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, जैसे सिनेमा हॉल में आप लोग देखते हैं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर लगा रहता है, वह आपके सर के ऊपर से जो है फोकस मारता है और छोटे से चीज़ को पर्दे पर बड़ा दिखाई देता है। इस तरीके से हम लोगों का वो टॉपिक खत्म हो गया। अब आया श्रव्य दृश्य सामग्री। तो दोस्तों देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें सुनकर और देखकर, ऐसा सामग्री जिसमें सुनकर और देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाए या ज्ञान का अर्जन किया जाए, उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री वे साधन हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से उनसे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। वे प्रक्रियाएं जिसमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसमें देखिए सबसे पहला आएगा टेलीविज़न। तो टेलीविज़न हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे चलचित्र हो, चाहे वीडियो हो। तो चलचित्र हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे टेलीविज़न हो, इसमें सारे के सारे में आवाज़ भी सुनाई देगी और चित्र भी दिखाई देगा। अर्थात हम देख और सुनकर नई बातों को इसमें सीख सकते हैं और एक साथ कई लोगों से एक ही समय पर संपर्क किया जा सकता है। वैसे देखिए नाटक हुआ, कठपुतली हुआ, ड्रामा हुआ, नाच हुआ, गाना हुआ, जैसे लोकगीत हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, मूवी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे दृश्य सामग्री हैं, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र इत्यादि। अब देखिए दोस्तों TLM साधनों के लाभ या महत्व, इसके लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है कि TLM जो है
शिक्षण को एकदम प्रभावशाली बना देता है। प्रभावशाली बनाने का मतलब एकदम सरल बना देता है। जैसे आपको पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र पढ़ाना है, तो आप पाचन तंत्र अगर अंदाजिया पढ़ाएंगे कि भोजन जो है पहले मुंह में जाएगा, मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाएगा और वहाँ पे पाचन शुरू हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, फिर ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से जो है आमाशय में जाएगा, फिर आमाशय में 4-5 घंटे रहेगा, फिर HCl वहाँ से रिलीज होगा तो सड़ने नहीं देगा, जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। उसके बाद वह आमाशय से छोटी आंत में जाएगा तो उससे पहले 3 प्रकार के अग्नाशयी रस निकलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि का पाचन करेंगे। उसके बाद छोटी आंत में सारी चीज़ का जो है पाचन हो जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो गुदा द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे हम अंदाजिया आपको कहानी सुना दें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर हम अंदाजिया ना सुनाएं और आपको पाचन तंत्र के बारे में एक टेलीविज़न में यानी श्रव्य दृश्य सामग्री में आपको दिखा दें तो बताइए तब सरल रहेगा कि कहानी हम बता दें तब सरल रहेगा। जब हम दिखाएंगे यानी TLM साधनों का प्रयोग करेंगे, आपको हम टीवी में ना दिखा के चित्र में ही दिखा देंगे या पुस्तक में ही दिखा देंगे, तब भी वह आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आप उसमें क्या लेने लगेंगे, रुचि लेने लगेंगे, ध्यान आपका आकर्षित हो जाएगा, सीखने के लिए बहुत ही आप इंटरेस्ट उसमें लेने लगेंगे। अब देखिए मूर्त का मतलब होता है कि आप जो है अगर शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं TLM के द्वारा तो वह आपके सामने क्या होता है, दिखाई देता है। और जो चीज़ आपके सामने दिखाई देगा उसको हम सरलता से और रुचि लेकर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ऐसा ज्ञान हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतन मन में जो होता है क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और यह ऐसा ज्ञान जैसे TLM का प्रयोग हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम व्यवहारिक ज्ञान कर रहे हैं, मतलब करके स्वतः क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जब TLM का प्रयोग करते हैं तो हमको लगता है कि हम व्यवहारिक ज्ञान जो है सीख रहे हैं, और जब हम करके सीखते हैं तो वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है और उसको हम सरलता से क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। वैसे ऐसा अब देखिए TLM जब आप प्रयोग करते हैं तो जो आपको सीखना रहता है, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, जैसे आपको वर्णमाला सीखना है तो वर्णमाला आपकी उद्दीपक हो गया, उस उद्दीपक के प्रति आप अनुक्रिया भी बहुत तेज़ी से क्या करते हैं। इसके अलावा समय की भी क्या होती है, बचत होती है। जो आपको समझाने में 4 घंटा लग जाएगा वह आप 1 घंटा में ही क्या करेंगे, पढ़ा लेंगे। वैसे मंद बुद्धि के बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है TLM। इसके अलावा दोस्तों देखिए TLM के कुछ उद्देश्य यहाँ पर भी लिखे हैं कि पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, छात्रा को अधिक क्रियाशील बनाना, सीखने की गति में सुधार करना, जटिल विषयों को भी सरल रूप से प्रस्तुत करना, अभिरुचि पर आसानुकूलन प्रभाव डालना, तीव्र बुद्धि एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, बालक का ध्यान अध्ययन यानी पाठ की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में बदलना और बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। यहाँ पे शिक्षण सामग्री के 2 और प्रकार दे दिए हैं। प्रिंट सामग्री, तो जो प्रिंट होते हैं जैसे पाठ्य पुस्तक, पंपलेट, हैंड आउट, अध्ययन मार्गदर्शिका, मैनुअल, ये सब प्रिंट सामग्री हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे संगणक मतलब कंप्यूटर, ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। तो ये सब भी जो है शिक्षण में काम आती हैं, तो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। दोस्तों यह आपका पूरा वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।